क्रिएट करना है और उनको क्लास 3 और 4 को 7 पे कमीशन के हिसाब से जो मिनिमम वेज मिलता है वो देने का ऑर्डर गुजरात हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को किया। वाह। तो ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल जजमेंट होगा। ये जजमेंट का बेस गुजरात हाई कोर्ट ने हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का ग्रेच्युटी का जजमेंट आया उसको बना के दिया है और वही ग्रेच्युटी वाले ऑर्डर में जजमेंट में ये कहा गया था कि दिस इज द हाई टाइम टू चेंज द सर्विस कंडीशन ऑफ द आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का जो नौकरी का कंडीशन है वो सुधारने का अभी समय आ चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में कहा था हमारे जजमेंट में। दूसरा कहा था कि जो वेज मिल रहा है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को वो बहुत ही मिजरेबल है। वर्ड भी इस्तेमाल किया था, मिगर वेज। तो ये बात को लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने ये कोट किया है गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट में। और तीसरा कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर कॉन्स्टिट्यूशन और कानून की स्टैट्यूटरी ड्यूटी बजा रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आप जो काम कर रहे हैं वो स्टैट्यूटरी मतलब कि कानूनन जो सौंपी गई है वो आप फर्ज बजा रहे हैं, इसलिए उसको हम पार्ट टाइम वर्कर नहीं कह सकते हैं, उसको रेगुलर वर्कर कहना होगा। वो हमारे ग्रेच्युटी के जजमेंट में दिया था, वही कोट करके गुजरात हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया। आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये दे देते हैं कि गुजरात गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको चैलेंज किया है गुजरात हाई कोर्ट में लेटेस्ट पैटर्न अपील के रूप में। लेकिन जजिस का जो अप्रोच है अभी 2 जज का कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट करके उसने एक छोटा सा ऑर्डर पास किया है 27/7 को कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इनका वेज कम है, इतना साल हुआ तो भी उसका कोई स्टेटस नहीं है। वो अभी 27/7 को एक इंटरिम व्यू पास किया है कोर्ट ने। तो इसका मतलब वेज के बारे में पोजीशन हाई कोर्ट लेना चाहती है, नंबर 1। और अभी ये ऑर्डर होगा वो सिर्फ गुजरात का ऑर्डर नहीं होगा, ये ऑर्डर होगा डायरेक्टली। ग्रेच्युटी में डायरेक्ट ऑर्डर किया था स्टेट के लिए, लेकिन मूल्यांकन किया था। इसमें तो दोनों पे ऑर्डर होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट वेरी सीरियसली है, इसलिए गुजरात हाई कोर्ट में भी अटॉर्नी जनरल है वो अपीयर होने आ रहे हैं। 2 बार एडजॉर्नमेंट ले चुके हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको रिलीव नहीं किया है। बोला कि इमीडिएटली आपको रिप्लाई देना है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 2 बार से मुदत ले रहे हैं, एडजॉर्नमेंट ले रहे हैं कि हमको इंफॉर्मेशन एकत्रित करना है क्या वेज मिलता है। तो ये अभी हियरिंग होगा, लास्ट डेट उसको दिया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से 4 अगस्त को ये डिस्कशन होगा। और हमें अपेक्षा है, आशा है, क्योंकि इंडिकेशन हमको क्या मिल रहा है कि हाई कोर्ट भी कुछ वेज के बारे में, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया परमानेंट करने में, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 6 महीने का टाइम दिया था। जजमेंट आया अगस्त 2024, तो 6 महीने में आपको देना है। तो उसमें ये पास किया था कि मिनिमम वेज तुरंत देना शुरू करो। ये गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट में ये दिया कि मिनिमम वेज तो जल्दी देना शुरू करो, पोस्ट क्रिएट करने का टाइम लगेगा। और इसलिए मेरा हिसाब ये है,
हम लोग भी उसमें अपेयर हो रहे हैं। तो मेरा हिसाब ये है कि या तो 4 अगस्त और या तो ये अगस्त मास में कुछ ना कुछ वेज के बारे में जजमेंट आने वाला है। वो पूरे हिंदुस्तान को लागू होगा। वाह। क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से कुछ बात लेके आएंगे और वो उसको हिसाब लगाना होगा। और तीसरा इंडिकेशन ये है कि बीएमएस जानता है कि ये कुछ कोर्ट से भी होने वाला है, इसलिए गुजरात में बीएमएस ने 4 अगस्त को ही रैली रखा है। इतने दिनों तक चुप था, लेकिन बीएमएस ने रैली रखा है क्योंकि उसको इंटरनल माहिती होगा कि कुछ होने वाला है। और या तो उसी दिन वो मिनिस्टर के साथ कुछ बैठ के सेटलमेंट डिक्लेयर करे और वेज इंक्रीज का कुछ मामला हो सकता है। आपको इंफॉर्मेशन के लिए ही मैंने बोला है, लेकिन ये भी फाइट टफ चल रहा है, इसलिए हमारा आंदोलन हमने भी सडनली चेंज किया। गुजरात का हम लोग थोड़ा ज़्यादा प्लान करके करना चाहते थे, लेकिन इमीडिएटली हमने 3 दिन का मोबाइल बॉयकॉट दे दिया, हर डिस्ट्रिक्ट में डेमोन्स्ट्रेशन कर लिया और 3 अगस्त तक हम मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। सडनली ऑनलाइन मीटिंग करके हमने चेंज किया हमारा प्लान गुजरात का मूवमेंट का। और उनका अपेक्षा ये है कि शायद रक्षाबंधन के दिन या 15 अगस्त के दिन कुछ एक्सलेरेशन होने का। तो हम अभी सोच रहे हैं, अभी आज मीटिंग कर रहे हैं कि शायद 7 तारीख को 9 अगस्त को रक्षाबंधन